हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक ठाक। अभी दोपहर को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, फिर कुरान शरीफ की तिलावत करी, फिर उसके बाद में मैंने चिकन की तैयारी करी थी। मैं बना रही चकली कबाब। तो चिकन लाए थे ना इन्होंने, तो थोड़ा बहुत मैंने काट ली थी। बच्चों को मसाला लगा के फ्राई कर दूँगी। आणि इसमें मैंने अभी डाली मैंने टमाटा, हरा धनिया, पुदीना आणि बटर डाली, मैंने प्याज डाली और हरी मिर्ची ली थी मैंने। ये मसाला ली थी मैंने और प्याज ये बारीक चॉप कर ली थी, मतलब मैंने अब मिक्सर में मैंने पीसी थी। मैंने पुदीना कड़ी पत्ता भी ली थी मैंने और हरी मिर्ची ली थी मैंने और हरा धनिया काट के डाली। और वही अपने फिर नॉर्मल मसाले पे हल्दी, नमक और क्या बोलते हैं गरम मसाला डाली थी, वो ऐड करी थी इसके अंदर सब ऐसा। फिर अभी नमक डाल रही अपने टेस्ट के हिसाब से। अभी तो मतलब कोई टेस्ट नहीं कर सकता, सामने को तो समझता नहीं उसको बोले तो। फिर अभी ये सब हाथ की मदद से मतलब सब मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। फिर मैंने इसके अंदर फिर बाद में फिर अंडा भी डालूँगी, एक अंडा भी डालूँगी और बेसन भी डालूँगी इसके अंदर। अपने को जैसा अपन मकई का आटा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, पर मैंने नहीं कि मेरे खाने मकई का आटा नहीं था, तो फिर मैंने बेसन डाली थी। फिर मैंने ये एक अंडा डाली मैंने इसके अंदर अभी। तो अभी मतलब मैं अभी ये बना के रख लूँगी असर की नमाज़ के पहले, फिर बाद में फ्राई करूँगी। फिर मैं अभी सब ये चकली कबाब बना के रख लूँगी, मतलब मैं अभी ये तो ये है माशाल्लाह, मतलब इतने पसंद आए थे सबको, मतलब हमारे घर में बच्चों को इनको ये। तो अभी 2 चम्मच में बेसन डाल दे रही, मतलब अपना पतला हुआ है ना बेटर हो, तो फिर वो हिसाब से मैं डाल रही। मकई का आटा भी डालते पर वो था नहीं तो करके, इसलिए ये डाल रही मैं अभी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैं वो चकली कबाब बना के रखूँगी। फिर मैं अभी सामने को बोल रही थी नमक मिर्ची है अब हो जाता, पर रोज़ों में तो कम ज़्यादा पर परफेक्ट बने थे ये माशाल्लाह। ने एक टमाटर डाली थी मैंने, उसमें कि बीज काट ली थी मैंने उसके अंदर। मैंने एक टमाटर बारीक बारीक ऐसे कटिंग करके कट करके डाली थी मैंने उसको। तो फिर मैंने तेल लगाई हाथों को, फिर तेल की मदद से फिर मैं भी ये बना के रख रही। मतलब बड़े वो एकदम बड़े बड़े बनाते अपने को जैसा बनाने के उस जो साइज़ के वो साइज़ के, पर मैंने तो ये अपने छोटे बनाई थी, ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाई थी मतलब मैंने। फिर भी सामने करी थी क्या बोले मम्मा इतने बड़े साइज़ के बनाए बोले। उन बच्चों को ये चिकन का मसाला लगा के रखी थी मैंने। वो चिकन इधर एक तरफ फ्राई कर दूँगी और एक तरफ इधर ये मैं अभी चकली कबाब बनाऊँगी इधर। और मूँग की दाल का आटा पड़े हुआ था नहीं था ये भी, तो मूँग की दाल के भजे भी बनाऊँगी फिर थोड़े बहुत। फिर मैं अभी तो ये इतने कौन सारे बन गए थे, मतलब ये मैंने 1/2 किलो कीमा खरीदी थी, उसमें बने थे मतलब ये। तो फिर मैंने थोड़े बहुत बनाई थी, 4-5 उठा के रख दी थी मतलब मैंने ये। अब ये जितने बने ही होते हैं। फिर मैंने लीची भी दी थी और फिर अफ्तारी भी थी वहाँ के पड़ोस में, उनके भी दी थी। फिर मैंने मूँग के दाल के भजे और वो भी। फिर मैं इधर चिकन मैंने कम पे रखी क्योंकि फिर उसको टाइम लगता ना फ्राई होने को। फिर भी 6:30 हो गए थे मेरे को ये सब करके ऐसा। तो अभी ये शरबत बोली सामू को तू बना के रख दे, उसको सामू को कही, उन्हें शरबत बना के रख दी। सामू ने इतनी मदद कर दी थी। तभी तेल भी गर्म हो गया, तो इधर भी कर रही मैं उधर भी ऐसा। और फिर अभी मतलब मैंने आज चने हम पपड़ वो नहीं करी थी, मतलब वो करनी था, ये मेरे को फ्राई करने का था। फिर मेरे को शाम को पुलाव भी पकाने का था, मतलब इसके लिए। तो मतलब वो दाल थी और वो चिकन फ्राई था और चकली कबाब थे, मतलब इतने थे। मतलब तरबूज लेके आ गए थे वो होते। फिर अभी ये आज हमारे आज की अफ्तारी रहेंगी, मतलब अभी ये तो। फिर अभी मैं ये डाल दूँगी। फिर चिकन को तो लॉलीपॉप को इनको बहुत टाइम लगता है इसको फ्राई होने को, क्योंकि उसको फिर पास में रखे ना फिर कच्चा रहता है। फिर वो फिर धीमे आँच पे मतलब उसको मैंने कम मीडियम गैस पे इस पर उसको फ्राई करी थी मतलब। फिर मैंने अभी इसको तो अभी ये इसको पलटारी, मतलब है पन माशाल्लाह पनीर ना टूटे ना कुछ हुए। पहली बार बनाया ना था, मेरे को तो ऐसा डर लगता, पर माशाल्लाह पन अच्छे से बने थे और हमारे इनको बहुत पसंद आए थे, मतलब ये तो। फिर अभी हो गए थे, तो फिर मैंने अभी थोड़े बहुत उठा के रख दी थी। मैंने बोली दूसरे दिन फ्राई करके दूँगी मैं उसको। तो अभी जितने हो रहे थे पनीर के मैं अभी और एक डालूँगी, मतलब मैंने 4 आ रहे थे पैन के अंदर, तो 4 डाली। पहले 2 ही डाली थी मैंने, फिर और 2 डाली। फिर मैंने अभी ऐसा था यानी कि छोटा सा बनाई थी, तो सामने कह रही थी बोले मेरे को फ्राई करके दो। तो मैंने बोली तेरे को अभी छोटा सा है ना, तो ये खाएगी। मैंने बोली तेरे को दूसरे दूँगी नहीं इसके लिए। तो इसलिए इसको ऐसा मजाक से कह रही थी, वो खड़ी हुई थी तो मैं अभी मेरे कहने। तो अभी है मैं भी इसको भी मतलब फास्ट पे नहीं पका रही मैं, क्योंकि ये चिकन कच्चा है ना, तो फिर मैं उसको धीमी धीमी आंच पे पका रही, मतलब उसको कम इस पे। तो फिर ये भी अंदर से भी अच्छा पक जाएगा। फिर नींबू निचोड़ के खाए ना हरी है पुदीने की चटनी के साथ में खाए ना सबने, तो सबको बहुत पसंद आए थे मतलब हमारे यहाँ। तो ये हरी मूँग की दाल इतनी से बची हुई थी, तो ये भी मैंने चिकन हो गया था फ्राई, तो फिर ये भजे भी मैं तो फ्राई कर ले रही, उतने निकल गए। मतलब रमज़ान के महीने में तो इतनी बरकत रहती। और आप आज जुम्मा है, रमज़ान का तीसरा जुम्मा है, मतलब आप सभी को जुम्मा मुबारक। हम धीरे धीरे करके अब रमज़ान भी जा रहे, मतलब हम 9 के 10 रोज़े रह गए हुए बस अभी। अब ऐसा मालूम भी नहीं पड़े रमज़ान कब आए कब नहीं गए, तो ऐसा।
ये आलू के कल मैंने बनाई थी ना पकौड़े वो, तो इतने मतलब ये बच गए थे, ये थोड़े से आलू की चटनी बच गई थी, तो फिर वो बेसन भी था फिर, तो फिर उसमें मैं अभी 4-5 बन गए थे मतलब ये, तो फिर अभी ये बना ले रही, मतलब अभी 4-5 बन गए थे, मतलब नहीं कहते मतलब इतनी चीज़ें हो गए थे ऐसा। मूंग की दाल के भाजी बन गई, ये बन गए, फिर चकली कबाब बन गए, चिकन फ्राई बन गए, मतलब इतना अफ्तारी में 3-4 चीज़ें बन गए थे। मैंने बोली नहीं मैं एक ही डिश 1-2 नहीं है चकली कबाब और बस चिकन फ्राई करूँगी, पर ये भी था ना फिर फ्रिज में भी फिर रखने को जगह नहीं होती, फिर मैंने बोली चलो, मैंने बोली ये भी फ्राई कर लेती, मैंने बोली जो खाए जाएंगे वो तो। फिर ये अभी इतने था ये, तो ये बना ले रहे हैं नीचे से भी। फिर ये चाय थे जो मैंने आलू के बनाई ना, तो नीचे से मैं हाथ के से भी वही चाय थे। फिर बेसन का भी ये घोल रखे हुआ था फ्रिज के अंदर, चलो मैंने बोली फिर फ्रिज में क्या अर्चन कम होंगी ऐसा। फिर मैंने तो पुलाव थोड़ा सा बनाई थी, क्योंकि फिर तराई पड़ गए थे जब फिर इन्होंने खाए थे। फिर कब से कह रहे थे कि बोले चिकन के पुलाव अभी हमारा चिकन ही पक रहा, मतलब बड़े का गोश्त आ नहीं रहा है, मतलब अभी हमारा चिकन ही पक रहा है अभी हमारे घर में। अभी तो अभी रमजान के महीने तक मतलब अभी चिकन ही पकेगा, नहीं तो फिर खीमा ऐसा सुबह में सहरी के टाइम पे फिर खीमा। अभी दूसरा तो कुछ नहीं। फिर अभी अफ्तारी को बैठ गए थे, मतलब अभी देखो कितना दस्तरखान भर गया, मतलब यानी पड़ोस से आए थे, मतलब खरबूज यानी ये भी तरबूज भी वहाँ से भी आए थे, और इन्होंने भी लेके आए थे। यानी हरी पुदीने की चटनी है। फिर बच्चों ने चिकन पे भी नींबू निचोड़ के रखे, मैंने उनको काट के दे दी थी, मैंने तुमको जैसा लग रहा ना वैसा खा। फिर उन्होंने नींबू भी निचोड़े और उस पर चाट मसाला भी डाले ना, तो बच्चों को सब बहुत चिकन फ्राई बहुत पसंद आया, मतलब बच्चों को तो चिकन फ्राई तो बहुत पसंद आता है उसमें था। फिर अभी दुआ कर रहे सबके लिए, मतलब अभी फिर अभी ये वजू करके आ रहे, फिर शाम को बोलने की शरबत तक काढ़ी नहीं थी मैंने, अभी टाइम से काढ़ती, मतलब अजान होती जब ये जाती जब पीने को। फिर अभी सबके लिए दुआ कर रहे हैं। और आखिरी अभी तीसरा मतलब जुम्मा है, अब चौथा जुम्मा आएगा, आखिरी जुम्मा रहेगा, मतलब अभी ऐसा मालूम ही नहीं पा रहा कि जल्दी रमजान है, रमजान चले भी गए मतलब अभी अब। और फिर अब मैंने कपड़े धोई थी, सुबह में नल आए हुए थे, तो नल के टाइम पर मशीन लगाई हुई थी, तो फिर अभी तय कर रही, फिर मैं कपड़ों के अभी ये तय करके रख दूँगी मैं कपड़ों के अभी ये काम बहुत ध्यान पे आता है कपड़ों के, फिर धोना भी तय करना है भी। फिर मैंने पुलाव पका रही थी, मैंने बहुत टाइम को पका रही थी, मैंने 8:30-9 बजे मैंने पकाने खड़ी थी, मतलब मैं ऐसे। फिर ये आए, फिर जब गरम गरम इसका मतलब ये 9 बजे पका रही थी मैंने, 9 बजे पका रही थी। फिर यहाँ आए, फिर 10 बजे, फिर जब खाने को बैठे, फिर मतलब अभी बच्चों ने तो 1-1 2-2 निवाला खाए ऐसे। ये देखो बेटा ना, तो ये छाछ लाई हुई थी, उन्होंने मट्टा लाया हुआ था, तो वो उसके साथ में खा रहे। और ये जो भजे 9 बजे उन्हें ये खा ले रहा है, ये पुलाव खाने को बच्चे मेरे नखरे करते। तो फिर सामिया ने भी 1-2 निवाला खाई, यानी ने भी 1-2 निवाला खा के ना पीछे हटे ऐसे। और छोटे से भगोने में बनाई मैंने, क्योंकि इसमें से भी इतनी बरकत आ गई थी, मतलब इसमें से भी इतना पुलाव बचा है अभी। तो ये अभी इसको बोरी बैठना हुआ, सामो बैठना हुआ अभी, तो फिर मैं भी 2-3 निवाले खाऊंगी फिर। और अभी तो आज इतना जी थक गया था आज रमजान का, बहुत पाँव भी दुख रहे थे और बहुत जी थक गया था अभी। और फिर बोली मेरे को भी अलग गिलास में मट्टा दो, अभी इसको भी दूंगी, बस उन्हें मट्टा पी ली थी, उन्होंने वो चावल नहीं खाई थी, क्या मालूम इनको क्या आता है। इसको तो बिरयानी भी चलती नहीं सामने को, और पुलाव भी नहीं, उसको खाई तो खाई बड़ी मुश्किल से ऐसा। अभी मैंने उसको डांटी ना, तो जब खाने को बैठी मतलब वो मैं तो खा नहीं रही थी वो, फिर भी 1-2 निवाला खाई, नहीं बोले मेरे को भूख नहीं है, बोले मेरे को। मिलती है फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।